गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पीछे क्लास 7 मैथ्स में हम जो है आपको बता रहे थे घातांक के बारे में। घातांक की संकल्पना थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं। पीछे क्या क्या हम लोग सीखे हैं, आप लोग बताइए हमको। घातांक क्या होता है? जब किसी संख्या का बार बार आपस में गुणा किया जाता है, जैसे 3 का गुणा आपने 4 बार किया, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे? बोलिए। 3⁴ इसी को कहते हैं घातांकी रूप। इसमें आधार कौन है? 3 और घात कौन है? 4। ये घातांकी रूप है। किस संख्या का घातांकी रूप है ये? गुणा कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। ये 81 का घातांक रूप है। तो ये कौन सा रूप है? इसको गुणन रूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घातांकी रूप। इसमें आधार कौन है? 3 और घातांक क्या है? 4। 81 संख्या है। अब इसमें जो है आपने फिर नियम भी पढ़ा था आपने, जैसे अगर समान आधार हो और संख्याओं के बीच, घातीय संख्याओं के बीच गुणा हो, जैसे 7⁻3 हो, 7⁻2, तो घातों का योग हो जाता है 7⁻3 2 5। और इसी तरह अगर डिवाइड हो, भाग हो, 7⁻2 3, तो घातों का माइनस हो जाता है। 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 7⁻1 हो जाएगा। इसका अभ्यास भी आप किए पीछे। अब आ जाइए, एक नियम है आपके बुक में, रूल 2। यदि ए एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या हो और m तथा n दो धन पूर्णांक हो, तो a घाते m भागे a घाते n इक्वल टू होता है 1 टू द पावर a टू 1 अपान 1 बटा a टू द पावर n माइनस m, जहाँ m स्मॉलर देन m छोटा n से, और यही बराबर 1 होगा जब m बराबर n होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लें, इस नियम को जल्दी समझ लेते हैं। जैसे देखिए आपका, जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए आपका, चलिए यहाँ से, जैसे कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, शून्येतर मतलब शून्य ना हो, कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे आपने 5 ले लिया, ठीक है। और एक छोटी घात लीजिए, एक तो बड़ी, दो और संख्या बताइए धन पूर्णांक कोई, जैसे आपने बताया 7, और आप जो है एक और ले लीजिए, आप जो है 3। तो देखिए m छोटा है n से, तो पहले छोटा ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7 बाद में ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये कह रहा है ये नियम कि a टू द पावर m भागे a टू द पावर n इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर n माइनस m, यानी इसमें से इसको घट जाएगा, मतलब आपका ये उलट जाएगा, घात में 7 - 3 हो जाएगा और बटा करके रहेगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करिए। 5⁻3 का मतलब क्या हुआ? 5 का 3 बार गुणा ऊपर, 5⁻7 का मतलब 5 का 7 बार गुणा नीचे, 7 बार गुणा आपका नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, कै ठो कट जाएगा? 3 ठो आपको कट जाएगा, और 3 ठो नीचे काट दिया आपने, तो 1/5 के कितनी बार गुणा है? 4 बार, तो 1/5 हो गया। अच्छा 4 है क्या, जरा देखिए। 4 7 और 3 का अंतर है, इसको लिख सकते हैं 5⁻7 - 3, ठीक है। 5⁻7 - 3, तो देखिए एकदम वही चीज़ है ना। देखिए जैसे आपका ये a घाते n तो बराबर 1/n माइनस m, ये उलट गया। उसी तरह से देखिए आपका 5⁻3 भागे 5⁻7, तो ये हो गया आपका पूरा बराबर करते हुए 1 बटा, ये उलट करके 7 - 3, 1/5⁻7 - 3, ठीक है। तो ये आपका जो है ये, अच्छा फिर देखिए अगर m बराबर n हो तो ये 1 के बराबर होगा। इसको भी समझना आसान है। जैसे आपका m बराबर n हो, यानी ये दोनों बराबर हो घात, जैसे मान लीजिए 5⁻3 है, 5 टू द पावर 3 है, और ये भी भागे 5 टू द पावर 3 है, तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे, नीचे भी 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है सब कट जाएगा आपका। तो आप 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एक ही ना आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों का घात सेम है आपका, है m बराबर n, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपने इस नियम को समझा है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको जो है जैसे इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मन करेगा तो। अब इस नियम को आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए आपके पेज नंबर 49 पे लिखा प्रयास कीजिए वाला। अब देखिए यहाँ से आपने समझ गए, अगर दोनों का घात सेम होगा है और भाग रहेगा, तो 1, उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए उसी नियम पे हम जो है आगे सवाल आपका 4⁻3 भागे 4⁻3 बराबर 1 होता है, ठीक है, यहाँ से निकला है।
इसकी सहायता से दिखाई गई 4 घाते 0 बराबर 1। तो चलिए इसका हल हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, इसको दिखाना है। तो देखिए आपको दिया है हल या दिखाना है 4 घाते 3 भागे 4 घाते 3 बराबर 1। तो देखिए आपने पीछे पढ़ा था कि अगर भाग हो और आधार समान हो, इसका आधार क्या है 4, इसका भी आधार 4 है, तो अगर आधार समान हो और घातीय संख्याओं में भाग हो तो घातों का अंतर हो जाता है। तो 4 घाते इसको लिख देंगे 3 - 3 बराबर 1, और 3 - 3 क्या हो गया 0, यानी 4 घाते 0 बराबर 1। दिखा दिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद दूसरा देखिए आपका इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, एकदम वही चीज। 2/3 घाते 8 भागे 2/3 घाते 8 बराबर 1, अतः दिखाई कि 2 घाते 3 बराबर घाते 0 बराबर 1। इसको भी उसी तरह से करिएगा, 2 घाते 3 8 - 8 कर दीजिएगा, 8 - 8 बराबर 1, फिर वहाँ लिख दीजिएगा 2/3 घाते 0 बराबर 1, इस तरह से दिखा दीजिएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, 2/3 घाते 8 2/3 घाते 8 बराबर 1 लिखा है, इसको पहले लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा 2/3 घाते 8 - 8 बराबर 1, फिर 8 - 8 कितना होता है 0, तो नीचे लिखिएगा 2/3 घाते 0 बराबर 1, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अपने से करिएगा। अब आ जाइए, एक रूल आपका ये है, यदि ए कोई, अब इसी के आधार पर बन गया आपका, देखिए 0 घात है तो 1 आ गया ना, तो यदि ए कोई शून्यतर परिमेय संख्या, मतलब शून्यतर मतलब शून्य न हो, 0 ना हो, 3 4 5 -7 -8 100 300 200 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए कोई शून्यतर परिमेय संख्या है तो 1 घाते 0 बराबर 1 होता है, मतलब कोई भी संख्या उस पर 0 की घात लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे आपका 5 है, 5 घाते 0 1 हो गया। अभी देखिए 4 घाते 0 1 था, अभी देखिए यहाँ पे 2/3 घाते 0 1 है। इसी तरह 100 घाते 0 करेंगे क्या होगा 1। इस तरह आप 25 घाते 0 करेंगे क्या होगा 1, है ना। 239 घाते 0 कितना होगा 1, ये नियम है। लेकिन यह कि ये शून्यतर रहना चाहिए, 0 घाते 0 नहीं होना चाहिए। कोई पूछे 0 घाते 0 क्या होगा, तो ये अपरिभाषित है ना, इसके बारे में मतलब चुप है गणितज्ञ हैं, ये अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो 0 घाते 0 नहीं, कुछ नहीं होता है। और आप बाकी किसी पर भी, किसी भी संख्या पर, किसी भी वास्तविक संख्या पे 0 की घात लाएंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये नियम आपका है, इसको एकदम याद रखिएगा। हम आपसे पूछेंगे बताइए 100 घाते 0 कितना होगा, आप बताएंगे 1। इस तरह हम पूछेंगे आपसे बताइए 4332 4332 टू द पावर 0, इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा रूल, घातीय संख्या होने पर, घात होने पर, अगर कोई घातीय संख्या है जैसे ए घाते यम, ये देखिए पहले से ही घातीय संख्या है, अब इसके ऊपर घात हो गया यम, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 1 टू द पावर यम गुणे एन हो जाएगा। अब इसको देखिए समझे, जैसे मान लीजिए आपका, यहाँ पे इसको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका समझाने के लिए देखिए यही जगह हम लिए, जैसे मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए आपका 5 की घाते 3, अब इसके ऊपर आपने 2 की घात लगा दिया, तो ये बराबर होगा आपका 5 के घाते 3 गुना 6 के बराबर होगा। कैसे देखिए बता रहे हैं, देखिए कैसे, देखिए 5 घाते 3 2 है, तो इसको एक संख्या मान लीजिए, 2 बार गुणा करिए, 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3, 2 बार गुणा करेंगे। अब देखिए, अब देखिए इनका आधार समान है 5 5, और घातों आधार समान होने पर, गुणा होने पर घातीय संख्याओं का योग हो जाता है, घातों का 3 3 3 + 3 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 घाते 6, यानी ये एक्चुअली क्या हुआ 3 और 2 का गुणा हुआ 3 गुना 6। ये नियम है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पे देखिए आपका आधार तो अलग अलग है, जैसे ए घाते m है, b घाते m है, इसका आधार कौन है a, इसका आधार कौन है b, लेकिन घात क्या है m m, घात समान है, तो इनका गुणा जब होगा तो इनका a गुणे b कर लीजिए और ऊपर m घात लगा दीजिए, या इसी को a गुणे b को ab भी लिखते हैं, ab टू द पावर m, है ना। अब इसको भी आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसको यहाँ समझा देते हैं, जैसे देखिए आपका, जैसे आपका कोई संख्या बताइए, जैसे आपका 2 के घाते 3 आप ले लीजिए, फिर और कोई संख्या बताइए 2 के अलावा, जैसे आपने 5 ले लिया, 5 के घाते, इस पर भी आप 3 ही घात लगाइए, वही लगाइए, तो ये बराबर होगा आपका 10 के घाते 3, 5 दूना 10,
इनका गुणा कर लीजिए और घाते 3 के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए आप इसको इसको अगर समझना अच्छी तरह से तो और समझ लीजिए। देखिए 2 घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, अब 5 घाते 3 मतलब 5 का 3 बार गुणा। अब एक एक 2 के साथ एक एक 5 ले लीजिए, 2 गुणे 5 अलग कर लीजिए, फिर 2 गुणे 5 अलग कर लीजिए, ये 2 और ये 5, और एक 2 और एक 5 और ले लीजिए, गुणे 2 गुणे 5 अलग कर लीजिए। ठीक, देखिए 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, कितने 2 हैं? 3 2 हैं, 1 2 3, कितने 5 हैं? 1 2 3, 3 5 हैं। तो अब देखिए इसको 2 गुणे 5 का कितनी बार गुणा है? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 बार, 3 बार इनका गुणा है। 2 गुणे 5 घाते 3, देखिए ये नियम हो गए। देखिए 2 घाते 3, 5 घाते 3, तो 2 गुणे 5 करके उसके ऊपर घाते 3। इसी को चाहे तो 2 5 10, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं। तो ये नियम आपका ये है। ठीक है, आगे इस टाइप के सवाल आप लगाइएगा, मिलेंगे आपको। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपको समझा दिए, इसको आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिए आपका पृथक आधार किंतु समान आधार वाली संख्याओं का गुणनफल, समझ गए। अब देखिए आपको होमवर्क देते हैं, सरल कीजिए। ये तो पीछे का है आपका 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 2। ठीक है, तो देखिए आधार समान है दोनों का, घातों का ये हो गया 3 घाते 7, 3 घाते 5 भागे 3 घाते 2। देखिए आधार दोनों का क्या है? समान है, तो घातों का क्या होगा? अंतर होगा, 3 घाते 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 घाते 3 भागे 7 घाते 3 बराबर 1 होता है, दिखाइए कि 7 घाते 0 बराबर 1। इसको ठीक उसी तरह करिएगा जैसे इसको किया, जैसे इसको यहाँ पे दिखाया ना, एकदम इसी तरह से दिखाइएगा। फिर देखिए इसको आपको इसको सरल करना है, तो आपका घातों का ये हो जाएगा, अरे गुणन हो जाएगा। देखिए घातीय संख्या के ऊपर घात है, देखिए ये वाला नियम है, घातीय संख्या पर घात होने का। और ये देखिए आपका ये देखिए दोनों का आधार क्या है? समान है? नहीं, इसका आधार 3 है, इसका 2 है, घात क्या है? समान है। तो आपका क्या करिएगा? 3 गुणे 2 लिख दीजिएगा, घात 1 ही लिख दीजिएगा, 5। ठीक, इसी टाइप के और भी प्रश्न होंगे आपकी बुक में, सॉल्व करिएगा उसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।